गजब हो गया भाई साहब। 2026 का जो है हिंदी का पेपर जो है पूरी तरह से लगता है ये वायरल हो गया है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर आ गया है और ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हमारे 1 डेढ़ बजे रात में ही आ गया था, लेकिन हम इसको नहीं देख पाए थे। सुबह में हमने जब देखा तो हमें लगा कि भाई साहब बच्चों को बता देना चाहिए, क्या पता उनके एग्जाम में ये सारा प्रश्न हूबहू मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं मैट्रिक के। जो भी छात्र आज परीक्षा देने वाले हैं हिंदी का, उनको ये पूरा वीडियो को देख लेना चाहिए। हम शॉर्टकट में समझेंगे, चाहेंगे कि सारे प्रश्न को एक बार में देख लेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे याद रखिएगा, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कोई भी 50 प्रश्न आपको बनाना होगा, 1 से लेकर के 100 तक में। जहाँ से आपको 50 प्रश्न बन जाएगा, वहाँ से आपको 50 प्रश्नों को बढ़िया से गोला को रंग देना है। माँ सरस्वती की कृपा से आपका बढ़िया नंबर आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है स। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? स वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो मूर्धा हो जाएगा। आंसर आपको सी बिल्कुल याद रखना है, श। यहाँ पे आपको क ख में जो भी आता है उसका कंठ से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और चौ छ वाला को तालु याद रखिएगा, और इसी प्रकार केटीएम 2 वाला ट्रिक से आपको याद रखना है। हम उतना हम जो है यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट परीक्षा वाला प्रश्न ही देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है? तो ह्रस्व स्वर कौन है निम्नलिखित में से? तो यहाँ पर हो जाएगा अ जो है ह्रस्व स्वर है, इसको याद रखेंगे। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो योजक चिन्ह का मतलब होता है ये, जिसको हाइफन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका योजक चिन्ह का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? भाई साहब शुद्ध यानी कि आपको प्योर शब्द खोजना है। तो यहाँ पर तालीम, बहुमुखी, विलीन, समर्पित लिखा हुआ। देखिए समर्पित तो गलती लिखा हुआ है 4 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर विलीन जो लिखा हुआ है बी फॉर वेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग समझेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण रूप से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें हकार जैसी ध्वनियां नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन व्याकरण से दिया और टफ दे दिया बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। सीधा अर्थ ये समझेगा, जिसको अल्प मात्रा में निकलता है तो अल्प प्राण हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? देखिए जब द्वितत्व हो जाए, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है आंसर क्या होगा वो बात समझिएगा। तो वो हो जाएगा युग्मक ध्वनि हो जाएगा। वी फोर वेस्ट आंसर आपका। 7वां प्रश्न है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महाजोड़ उत्सव। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 8वां प्रश्न कहता है, यशः प्लस दा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यशोधा की बात हो रही है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग चले जाएंगे डी फोर डबल इंजन वाली सरकार, डी आंसर पे चले जाएंगे। 9वां प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दोस्तों पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को हटकर आंसर देना पड़ता है, प जोड़ अन हो जाएगा। बी फोर वेस्ट वाला आंसर। 10वां नंबर प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, वहां पे पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। जहां पर मतलब कहता है एकदम विचार का तार टूट जाए, वहां पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? यानी वाक्य का अंतिम रूप ले, यानी लास्ट में है आ गया, मान लो कुछ खत्म हो गया तो वहां पे फुल स्टॉप आप यहाँ पर दे दो, बात खत्म आपका, पूर्ण विराम। ऑप्शन सी। 11 है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? भाई मेरे दोस्त कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? याद रखेंगे पुल्लिंग है, ठीक है। कीर्तन करने चलना है, बस ऐसे बोलते हैं हम लोग। 12 है, एकता शब्द, यहाँ पे याद रखेंगे भाई साहब, एकता शब्द लिंग निर्णय लिंग का उदाहरण करें। देखो एकता में ही अनेकता है, कैसे बोलते हैं हम लोग? एकता में ही अनेकता है, मतलब कि स्त्रीलिंग यहाँ पे हो जाएगा बी फोर वेस्ट आंसर। कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? कुजरा शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कुजरी हो जाएगा, कुजरी ए आंसर। 14 है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य खोजना है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। वह गीत को 2-4 लड़ियां गाती। अरे भैया शुद्ध वाक्य खोजना था, तो लड़िया क्या हो जाता है भैया? पुलाव बहुत लजीज है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो 14 नंबर का आंसर यहाँ पर ए वाला ही हम लोग को लेकर चलना है, ए वाला ही शुद्ध है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिजोड़ नाम होता है, तो 15 का आंसर ए हो जाएगा। 16 है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गायक
प्रत्यय खोजना है, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखेंगे अंतिम है गायक, यक प्रत्यय हो जाता है तो 16 नंबर का आंसर आपका डी गायक। अक हो जाता है, यक मत मारिएगा ऑप्शन, ठीक है, डी हो जाएगा। 17 नंबर है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका बी फोर बेस्ट आंसर, कई बार क्लास में हमने बताया है। देखिए जो भी बच्चे रूम लेकर रह रहे हो समस्तीपुर में या फिर कहीं भी या घर से जा रहे हो, अगर समय मिले तो गाड़ी में भी इस वीडियो को देख लो, ठीक है ना, और सबको शेयर कर दो, अगर अच्छा लग रहा है हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर भी कर दो। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है भैया, 18 नंबर प्रश्न है, यौगिक शब्द जो है यहाँ पर दूध वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तद्भव है, तद्भव में हमने आपको बताया था, देखिए छ ये लगा हुआ है, आ ज ग लगा हुआ था, यहाँ पर जो अगर हम लोग ट्रिक के हिसाब से पकड़ेंगे तो आग हो जाएगा, क्योंकि अग्नि होता तो तत्सम हो जाता, ठीक है, लेकिन आग इसका तद्भव रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम है, देखिए तत्सम के आ गया ना यहाँ पर, तो जैसे तत्सम आ गया तो हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं मोर हो जाएगा, ठीक है, बी फोर बेस्ट आंसर, और मयूर हो जाएगा आपका तद्भव, ठीक है। 21 नंबर है राम ने पुस्तक पढ़ी, किस काल का उदाहरण पढ़ी है, यहाँ पे है आ रहा है तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल, बिल्कुल काम हो गया है वर्तमान काल में। हिंदी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, 6 वाला जहाँ पर होगा ऑप्शन वहीं टिकेंगे, सी। 23 नंबर है मोहन ने कुछ नहीं खाया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ नहीं खाया, देखो कुछ आ गया ना तो ये बात मतलब कंफर्म नहीं हो रहा, कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कलम तोड़ कर लिखना भाई, परीक्षा में बढ़िया नंबर आए तो बढ़िया से लिखिए, तो यहाँ पे होगा बढ़िया से लिखना, बी फोर बेस्ट आंसर, कलम तोड़ के लिखना भैया, बढ़िया से लिखना परीक्षा में, आंसर बी फोर बेस्ट आंसर। 25 है आंख के अंधे गांठ के पूरे लौकोक्ति का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे 25 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मूर्ख में धर्मान होना। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध, देखिए यहाँ पे खोज रहा है अशुद्ध, भाई चिड़िया अशुद्ध है क्या भाई, ऊपर चांद बिंदु पड़ता है ना, 26 नंबर, तो चिड़िया वाला हो गया, ऊपर चांद बिंदु पड़ता नहीं है तो आंसर सी मार दो। 27 है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए बिजली का जो पर्यायवाची होता है वो क्या हो जाएगा, 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ए दामिनी। पयोधर किसका पर्यायवाची है भाई, पयोधर जो है पर्यायवाची है, ये है आपका बादल का, आंसर आपका डी हो जाएगा। 29 नंबर है कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा, कुटिल का उल्टा खोजना है हम लोग को, कुटिल का जो उल्टा होता है वो सरल होता है, कुटिल मतलब कठिन और सरल मतलब आसान होता है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, देखिए परीक्षा में जाइएगा सारा पेपर साथ में लेकर जाइएगा, परीक्षा में आपको समय पे पहुंचना है, गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। रामचरितमानस कौन सी संज्ञा है, देखिए रामचरितमानस की अगर रचयिता की बात करेंगे तो तुलसीदास हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और 31 का आंसर की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 32 नंबर है कश्मीरी सेब सिंदूर लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, देखिए प्रविशेषण की अगर हम चर्चा करेंगे मित्र तो प्रविशेषण जो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा सिंदूरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 है निम्नलिखित में से कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, परिणाम विशेषक का उदाहरण जो है यहाँ पर 4 गज 4 मील ये होता है, जिस समास में विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, देखो बहुत इजी प्रश्न है, यहाँ पे आपको कर्मधारय की ओर जाना है, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो यहाँ द्वंद्व समास पर 4 थे द्वंद्व, जिसमें दोनों पद की प्रधान होता है वो द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास जिसका अन्य पद कोई दूसरा पद प्रधान होता है तो बहुब्रीहि समास। और कर्मधारय में क्या होता है, जिसका एक शब्द विशेष और दूसरा विशेषण हो तो उसको कर्मधारय कहते हैं। तो 34 का बी आंसर याद रखिएगा। सीताराम शब्द कौन सा समास है भैया, सीता और राम दो बात आ रहा है ना, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, अभी हमने ऊपर में चर्चा किया था। पंचवटी देखो पंचवटी शब्द में कौन समास हो जाएगा, देखिए पंचवटी यहाँ पे बात आता है तो पंच मतलब 5 होता है, जिसमें संख्या वाला कोई भी आ जाएगा, पंचवटी चारवटी त्रिभुत वो सब द्विगु समास हो जाएगा तुम्हारा। चलो 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है क्रिया विशेषण प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो 37 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, नाम स्पष्ट है। 38 है कि निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है, आज्ञावाचक की बात जब भी होगा तो आपको तुम सदा सत्य बोलो ये आज्ञा दे रहा है,
यानी किसी को आप आज्ञा दे रहे हो, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा, ये बात तो हो ही नहीं सकता, ये सब तो हो ही नहीं सकता है। 39 है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रश्न अगर यहाँ से आ जाएगा, मान लीजिए कि हूबहू आ गया एग्जाम में, तो फिर आपका बल्ले-बल्ले भैया आएगा ही। सेकंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग में प्रश्न तो यहाँ से आपको कम से कम 30-40 तो मिल जाएगा, अगर खूब ज़्यादा फर्जी भी होगा तो, ठीक है? बाकी तो फर्जी नहीं लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है भैया साहब? 40 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा भैया, आप लोग शेयर मत, ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा, 1-2 दोस्त को भेजिएगा, कहीं हम फँस ना जाएँ, क्योंकि हूबहू एग्ज़ाम अगर आ गया, तो गया भाई हमारा खटिया खार हो जाएगा। रात और संध्या के बीच की बेला को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रात और संध्या का जो बीच का बेला होता है उसको हम लोग गोधूली कहते हैं। बी फॉर बेस्ट आंसर। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? भैया चिंता में हम लोग रात भर जग करके बिहान कर दिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तारे गिनना। हम लोग रात क्या गिनते रहते हैं? तारे गिनते रहते हैं। शेर का समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो 43 का आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध हो जाएगा। बी फॉर बेस्ट आंसर। 44 नंबर है, प्यारे बच्चे आप जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे 44 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, भूलना, फॉरगेट। एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखिए एक या अनेक होने का जब बोध कराता है तो उसको हम लोग कहते हैं वचन कहते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन होता है। माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है भैया? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, संप्रदान कारक। 47 है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, बेरोजगारी का। 48 है, निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम था? देखिए सेन साहब की 5 बेटी थी, जिसमें से शेफाली थी, आरती थी, सीमा, रजनी। तो यहाँ पर केवल सी वाला आंसर हो जाएगा। 49 है, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो मैक्स मुलर वाला जो पाठ है मेरे मित्र, वो है तुम्हारा एक भाषण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जो मैक्स मुलर के द्वारा दिया गया था। 50 नंबर है, वानभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास कौन है? देखिए सेकंड हिंदी से ये प्रश्न आया है। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेकंड फर्स्ट हिंदी से ही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 51 है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 52 नंबर है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी की किस पात्रा से? भैया लो आ गया। तो 52 नंबर का प्रश्न का जो आंसर है, ये लेखक की पत्नी निर्मला बोलती है, ठीक है। बी फोर बेस्ट आंसर। 53 नंबर है, गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे? देखिए गुरु नानक जो है ये किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये भैया निर्गुण भक्ति धारा थे। निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है बच्चा? जो भगवान के अवतार को नहीं मानते, मने मन मानते हैं भगवान को। 54 है, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सीधे थे? तो सवैया छंद में। एकदम परीक्षा वाला प्रश्न है, बिना डाउट के, बिना झंझट के पढ़िए और एग्जाम में जाइए और 100 में 100% मतलब 50 के 50 अंक आप अपने पॉकेट में ले लीजिए। कोई टेंशन नहीं है। आपको सब्जेक्टिव प्रश्न अगर लेनी है तो आपको इस पे कॉल करना है, 85 8 20 12 4 17 मैसेज करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी भी सारे विषय का प्रश्न पत्र अगर आप लेना चाहेंगे तो मात्र आपको 99 रुपया में एग्जाम में ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको परीक्षा से 2 घंटे पहले जैसे ही आएगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। कवि गहनानंद किस मार्ग को अति सुडो कहते हैं? तो 55 नंबर का जो आंसर होगा तुम्हारा यहाँ पर डी, प्रेम मार्ग हो जाएगा, ठीक है। 85 8 20 12 4 17 यह हमारा मोबाइल नंबर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बद्री नारायण कहाँ है भैया? खोज लो सी ऑप्शन। 57 है, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? देखिए भारत माता जो लिया गया है ये ग्राम्य संग्रह से लिया गया है। बी फोर बेस्ट आंसर बन है। 58 है, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? भैया देखो रामधारी सिंह दिनकर के जो है हिसाब से जो आज के देवता वो मिलेंगे खेतों और खलिहानों में मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी आर नारायण यानी बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? तो भैया याद रखिएगा बी आर नारायण ने जो ये दही वाली मगम्मा का जो है कहानी का अनुवाद किया था इन्होंने। 60 है, मंगू को झूठा
लार लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पैखाना पेशाब कहाँ कराना और कहाँ ना कराना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक के किस पात्र का है, यानी किसने बोला? भैया 60 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका माँ जी की बड़ी पुत्री ने बोली थी। बी फोर बेस्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पिछड़ गई थी? तो भैया अच्युत के इंतजार में। 61 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। अच्युत उनका लड़का था लक्ष्मी का। वल्ली अम्मल का गांव का क्या नाम था? भैया बल्ली अम्मल का जो गांव था उसका नाम था मुना मुनाडी पट्टी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? भैया कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। आंसर आपको याद रखना है सी वाला। 64 है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 64 का आंसर हो जाएगा हिरोशिमा से ली गई है। आत्मजयी प्रबंधकाय के रचनाकार कौन है? तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण जी। आगे बढ़ेंगे 66 नंबर है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? भाई तो कवि रेनर मारिया रिल्के में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ वास करती है? तो ये हो जाएगा आपका कवि के कपोलों के नर्म सैया पर। ठीक है, ये बुक से आया है क्वेश्चन। देखिए हम 100 के 100 प्रश्न बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, समझ के जाइएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकांकी और निरुपाय है? भैया तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा सी भक्त के बिना। 68 नंबर प्रश्न है समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए मुजफ्फरपुर बिहार में। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या होता है? तो प्रथम अक्षर जो होता है वो तुम्हारा होता है पहली विफलता पर झलके आंसू होती है। ठीक है, 70 है हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था? भाई तो खेत खलिहानों गरीब की बस्तियों में हुआ था। 70 का डी आंसर मारेंगे आप लोग। 71 है कुलुसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खा कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए उनको ये बिस्मिल्लाह खा कहते हैं, संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। आंसर वाला सी हो जाएगा आपका। 72 है मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से उनकी परछाई नहीं देखती है? यह बात दीदी कहती है संतू को। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? प्रयोगवाद का सूत्रपात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आयज्ञ ने किया था। 74 है निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? तो 74 का आंसर सी एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा। 75 है मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माझी को बताती है? तो 65 नंबर का जो आंसर होगा बच्चे, सॉरी 75 नंबर का आंसर हो जाएगा पति हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर है सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो भैया यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो घर से निकल गई थी। ठीक है, 77 है निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? 77 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? तो 78 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सात कौड़ी होता। बी फोर बेस्ट आंसर। कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? भाई तो 79 नंबर का ए आंसर किसी किशोरी का होगा। आंसर वाला ए आंसर हो जाएगा। 80 है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? ज्ञान की शिक्षा ना मतलब कि पहले होनी चाहिए। तो 80 नंबर का आंसर आपको याद रखना है, यहाँ पर अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो भैया अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब उच्च स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, 81 का डी। 82 अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी 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 तुम नदी हो उत्तर हो सकता है इसका? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसी तुम कविता हो। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानती है? अपनी पत्नी माँ को मानती होगी भाई, अपनी अम्मी को। ठीक है, तो 63 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का। 84 ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आसमान का। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापति की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया था? तो यहाँ पर उसको एक बीमारी था, इस बीमारी का नाम जो था ऑप्थल्मेस्कोप नाम की चीज था एक प्रकार का। बी फोर बेस्ट आंसर।
86 नंबर भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो 86 नंबर का हो जाएगा डी, पंजाबी और मिश्रित भाषा में। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? तो 87 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यहाँ पर विठल नाथ हो जाएगा। 88 नंबर है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्त कौन बनी हुई है? तो भैया जनता बनी हुई है, ए वाला आंसर हो जाएगा 88 का। 79 है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावना प्रतिफलित होकर उसे प्रमाणित से जोड़ती है? तो 79 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा, आदिम भावनाएं। चलिए 90 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो वो जो जानकारी मिलती है वो भैया साहब तो मिलता है, वो आपको मिलता है ये मिर्च कटिम से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न भी आपके सामने है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कौन है, तब कवि का क्या जवाब आता है? भाई मैं तेरा दोस्त हूँ। 92 अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा को डॉ को क्या समझता है? तो माँ समझ लेता है। भाई 92 का आपका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। 93 है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? भाई 93 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कोलार कर्नाटक में। माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, मिठाई का डब्बा दिखा करके। 95 है बिरजू महाराज के शिष्य रसीम वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका का संपादन किया है? तो रंगमंच हो जाना चाहिए भाई, यहाँ पे नहीं, 95 का यहाँ पे नटरंग हो जाएगा। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो भैया मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पर थे, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर का आपका सी हो जाएगा। 97 नंबर की ओर चलेंगे। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति की संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया था? तो 97 नंबर का आंसर हो जाएगा संस्कृत। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवियों में से एक थे? तो 98 का जो आंसर है वो आपका सी, बंगला। चलिए अंतिम का दो प्रश्न देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं का राजा का हथियार वर्ज किसकी हड्डियों से बना हुआ है? तो भैया ये हो जाएगा दधीची ऋषि की हड्डी से बना हुआ है। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषाविद थे? तो 100 का आंसर ये ही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर। दोस्तों हमने आपको सारे प्रश्नों को बता दिया है जो कि एग्जाम में आने वाला है। सेट हमारे पास ये था, इस बात को हमने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा है हमें आप जरूर बताएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। धन्यवाद।